Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So last वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 17 पत्र लेखन, ओके, लेटर राइटिंग। सो हमने लास्ट डे हमने पत्र क्या है हमने ये पढ़ा था, है ना, कि पत्र क्या है। पत्र लिखना एक कला है जो दूर रहने वाले व्यक्तियों तक संदेश भेजने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमने पत्र के प्रकार पढ़े थे कि औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो अभी हम ये कौन से लेटर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर औपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि इनमें हम बीच में क्या सब्जेक्ट हमने लिखते हैं ना, हमने तो लास्ट डे जो मैंने आपको आवेदन पत्र बताया था, जो पत्र लिखना, तो वो क्या था, औपचारिक पत्र था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र। ओके, सेवा में प्रधानाचार्य, अवध पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। ओके, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है महोदय, सविनय निवेदन है कि कल मेरी बड़ी बहन का विवाह है, घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। अगले 2 दिनों तक मैं भी विवाह समारोह के कामों में व्यस्त रहूंगा, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर नाम है ना, और क्लास और डेट डालनी है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले पत्र में जो है विषय जो है नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है ना यहाँ, तो ये क्या है, औपचारिक पत्र है। क्या है ये, औपचारिक पत्र। इसमें तो चाहे इसमें आप विषय डाल सकते थे, है ना, विषय क्या डाल सकते हैं आप कि शादी में जाने हेतु आवेदन पत्र, अवकाश के लिए आवेदन पत्र, आप ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पर विषय में। ओके, तो ये क्या है, औपचारिक पत्र हो जाएगा यदि हम विषय बीच में इसमें ऐड करेंगे तो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में प्रथम आने पर पिता को पत्र, है ना, ये पिताजी को लिख रहा है पत्र, कक्षा में प्रथम आया है इसलिए, तो ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है ना। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारे निजी संबंध होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए, गुरुकुल अकेडमी छात्रावास, देहरादून, उत्तराखंड। ओके, इसने अपना एड्रेस डाला है जहाँ से यह पत्र लिख रहा है। फिर बोल रहा है क्या, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, है ना, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं पूज्य पिताजी सादर नमस्ते। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, जैसे यदि गर्ल्स लिख रही हैं तो। फिर मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है आप सब भी कुशल से होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा आदित्य को प्यार भरा आशीर्वाद। आपका आज्ञाकारी पुत्र वैभव। फिर यहाँ ये दिनांक टली हुई है ना, तो ये जो है पिता अपने पुत्र को पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है कि अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए कि उसका वार्षिक परिणाम जो है वह घोषित हो चुका है, जिसमें वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है, तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए वह अपने पिताजी को पत्र लिखता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, मित्र को जन्मदिन की बधाई का पत्र, है ना, कि मित्र है तो उसके जन्मदिन है तो उस पर बधाई का पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम करते हैं। 5/62, है ना, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है। फिर है प्रिय मित्र रंजन, सप्रेम नमस्ते। किसको लिख रहा है ये, रंजन को, और कौन लिख रहा है, रवि लिख रहा है इस पत्र को। ठीक है, किसको लिख रहा है, रंजन को पत्र लिख रहा है रवि। ठीक है, तो बोलता है सप्रेम नमस्ते, तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र मिला। सबसे पहले मैं तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ एवं सुखी रखे, तुम्हें लंबी आयु प्राप्त हो तथा तुम्हें जीवन में सफलता मिलती रहे। मैं तुम्हें एक उपहार भेज रहा हूँ, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। इन दिनों माताजी अस्वस्थ चल रही हैं, एक बार इसलिए मैं स्वयं नहीं आ पाऊंगा। आशा है तुम
क्षमा कर दोगे। एक बार जन्मदिन की पुनः बधाई। तुम्हारा अभिन्न मित्र रवि प्रकाश, है ना, जो रवि है उसके मित्र जो है उसका रंजन, उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो वो उसको जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखता है और एक दुख व्यक्त करता है कि उसकी जो माता जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वह नहीं आ पाएगा, है ना, इसलिए वह उसके लिए पत्र लिखता है, उसको यह बात बताने के लिए और जन्मदिन की बधाई भी देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से आप इस पत्र को जो हमने पढ़े हैं, जितने टाइप्स के पत्र पढ़े हैं, आप उन्हें फिर से एक बार अच्छे से रीड करेंगे और पत्र अदर आप अपने कुछ शब्दों मिलाकर भी आप पत्र लिख सकते हैं। ओके, तो आप ट्राई करेंगे पत्र लिखना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।